चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी ने धमकियों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। विपक्ष का आरोप सरकार चुनाव आयोग पर पर्दे के पीछे दबाव बना रही है। राहुल ने कहा, एसआईआर सुधार नहीं, विपक्ष और मतदाताओं पर थोपे गए जुल्म जैसा सिस्टम है। सत्ता पक्ष ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कहा, ये चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए है। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के सहारे विपक्षी वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। सरकार ने आरोपों को झूठा बताया, कहा हार देखकर भय फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की मीटिंग ने कुछ बड़ा होने की अटकलें बढ़ाई। गठबंधन और सीट बंटवारे पर बड़ी रणनीति बनने की चर्चा तेज। भाजपा के कुछ पुराने नेता नाराज होकर एएपी में शामिल हुए। टिकट और नेतृत्व से नाराजगी बताई गई वजह, अब सियासी असर पर नजर। कई एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त देते देख विपक्ष ने इन्हें स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा बताया। अब सबकी नजर असली नतीजों पर, सर्वे सच होंगे या नैरेटिव। खरगे बोले, सरदार पटेल कांग्रेस की विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। बयान के बाद इतिहास बनाम राजनीति की बहस फिर तेज हुई। प्रदूषण से खांसी बीमारी बढ़ी, अब ये स्वास्थ्य नहीं राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। सरकार विपक्ष एक दूसरे पर तैयारी में नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने यूपी में भावनात्मक सियासी संदेश दिया। विपक्ष कह रहा है मुस्लिम वोट बैंक को संदेश, सपा कहती है मजबूत रिश्तों की तस्वीर। गहलोत बोले, चुनाव जीतना है तो बूथ लेवल संगठन को 24/7 मजबूत करना होगा। कहा, चेहरा नहीं संगठन जीत दिलाता है, अब जमीनी रणनीति लागू होगी। आज सोने के दाम गिर गए जबकि चांदी महंगी हो गई। ग्लोबल मार्केट में हलचल इसका कारण बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना खरीदने का समय अच्छा है, लेकिन चांदी खरीदते समय सावधानी रखें। यूजीसी ने मेंटरिंग स्कीम शुरू की है, जिसमें अनुभवी प्रोफेसर नए टीचर्स को ट्रेन करेंगे। कहा जा रहा है कि इससे क्लासरूम क्वालिटी और कॉलेज लेवल टीचिंग में सुधार होगा। G20 के दौरान भारत और कनाडा ने डिफेंस, स्पेस और ट्रेड बढ़ाने पर सहमति जताई। उधर अफगानिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते दोबारा मजबूत करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में आज AQI हेजर्डस लेवल पार कर गया। धुंध और पॉल्यूशन ने टेंशन बढ़ाई। IMD का कहना है कि तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। ठंड और स्मॉग दोनों बढ़ेंगे। स्टडी में सामने आया है कि घर की हवा भी अब साइलेंट किलर बन रही है। किचन स्मोक और कमजोर वेंटिलेशन मुख्य कारण वायरस और डेंगू केस भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सावधान रहने और बचाव अपनाने की अपील की है। दिल्ली इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन में पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की और हिरासत की स्थिति बनी। यूपी संभल में पिछले साल की हिंसा बरसी पर हाई अलर्ट और शहर को सेक्टरों में बांटकर भारी सुरक्षा तैनाती। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में आज निधन। पूरे उद्योग में शोक। अमिताभ, सलमान, आमिर समेत कई सितारे अंतिम विदाई में पहुंचे। उन्हें सदाबहार ही मेन कहा गया।